तो जग जननी माँ अंबिका में धरूं तुम्हारो ध्यान, लाज रखो संकट हरो पवन पुत्र हनुमान। तो दीन बंधु दया निधे और प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवासी। आइए समस्त श्रोता बंधु, आज जो कवि शिवराम के द्वारा इस इतिहास के बारे में चलते हैं महाराज भर्तरी के जीवन चरित्र की ओर, जिनकी पत्नी पिंगला एक दिन जो है अपने पति की झूठी गवाही पर मर गई और वही पत्नी एक दिन अपने पति को छोड़ के चली गई। उसी कवि शिवराम के इतिहास के बारे में दीपक स्टूडियो भदाना के प्रबल सौजन्य से मैं अनमोल रतन कैसे भैया कि भर्तरी भूप की कथा सुना और हम तुमको आज समझाते हैं, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। क्या लीला है परमेश्वर की जो नहीं समझ में आती है, माया विचित्र अखिलेश्वर की जो नहीं समझ में आती है। भर्तरी भूप की कथा सुना, हम तुमको आज बताएंगे। अनमोल रतनमयी कमालपुर वाले भजनों में समझाएंगे। होनी कैसे हो जाती है हम तुमको आज बताएंगे। भर्तरी भूप की कथा सुनो, हम कैसे तुम्हें दर्शाएंगे। महाराज भर्तरी के जीवन चरित्र की ओर चलते हैं। आज जो है एक दिन की बात है, महाराज भर्तरी मन में विचार कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है कि मेरे राज्य में कैसे लोग रहते हैं। चले हैं जब महाराज, उसी समय हुआ क्या है के सुमिरी श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, हरे मात पिता को सुमिरन करके थे हाथ उठायो। चले हैं महाराज भर्तरी, हरे सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, वाने मात पिता को सुमिरन करके देखा तो उठायो। उसी समय आए पलकी तेरा लगाई है, बढ़ के चल
सामने से जो है दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अब वो पुरुष ही नहीं, थोड़े और आगे बढ़े हैं तो महाराज भर्तृहरि ने देखा है दो पुरुष, वो पुरुष नहीं भैया, बामे एक पुरुष एक नारी, दोनों दुर्बल दीन भिखारी। रस्सी टंगी कुल्हाड़ी बढ़ के चले पहुंच गए महाराज भर्तृहरि और जो है खड़े हो गए हैं, छुप के देखने लगे ये क्या कर रहे हैं। उसमें एक पुरुष एक स्त्री है। पुरुष जो है पेड़ पर चढ़ जाता है, लकड़ियों को काटने लगा, और स्त्री जो है नीचे खड़ी हुई इकट्ठी कर रही है। लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। उसी समय पर हुआ क्या रे, होना ही क्या था। हरे भाई समय की बात रे, आंधी आई गई भारी। आकाश और दशा देख के तब दशा देख के तब घबराई गई घरवा। जब आई है महाराजा पेड़ की डाली गई जट टूटी, अरे ऊपर से जो बैठे बाके प्राण गए हैं छूटे। अब तो दशा दे की फतेह अपने की घबराई गई घरवाली। अब तो दशा दे की फतेह अपने की घबराई घरवाली। है आंधी जब आई है, जिस डाली पर बैठा था वो डाली ही टूट गई है, गिर गया है, और गिरते ही गिरते जो है खत्म हो गया है। पत्नी ने देखा, कहने लगी भगवान अब क्या होगा, क्योंकि बिना पति के अब तो मन में बेचार आने लगे। हर एल की सी भरी गई नार की छूटी गई थी बवकारी। हिलक सी भर गई नार की छूट गई थी बवकारी। और
मैया जो है रोने लगी है। देख रहे महाराज भर्तरी बाजी भा, अरे ये क्या हुआ? मैं तो जो है अंधकार में डूबा हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ देख रही हैं, अब ये क्या करेगी? अब जो है अपने पति के चरणों की तरफ बैठ गई है, फपक फपक कर रोने लगी है। उसी समय अरे पति के चरणन में बैठ के बने प्राण छोड़ दे जागी। और पति के संग सती हुई गई महाराज चकित के ले गए तत्काल। होरे मन में करो विचार भर्तरी सोच रहे भूपाल। होरे मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। ओरे बंसी वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। आज जैसे ही देखा है तो महाराज भर्तरी चकित रह गए। बोली ये क्या हुआ? चल जैसे ही अपने घर की ओर चले ही मन में विचार करते जा रहे हैं, बाजी भा मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे राज्य में ऐसी भी स्त्रियां रहती हैं। पहुंच गए कहाँ? अपने राज्य की तरफ। पत्नी ने जैसे आते हुए देखा, चेहरा सुस्त है। पत्नी जैसे ही आई है कहने लगी, क्यों भगवान? ओए अरे क्या हुआ? भला चेहरे पर देखो तो क्या हुआ भगवान? के किस कारण से प्रियतम और गई तन की बदली रूहानी ये
धरा के गया पानी में। भगवान क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ। तो महाराज भर्तरी कहने लगे सुनो, आज मैंने एक स्त्री को देखा जो स्त्री गांव की पत्नी। बोली क्या कैसी स्त्री को देखा? ओए बोलो ना, क्या मुझसे भी अच्छी थी? बोले पूरी बात रे सुनी, बोलो ना मुझसे भी ज्यादा अच्छी होगी क्या? रघुराज भैया पत्नी के सामने जाएगा संजा के दूसरे, अगर पत्नी की बड़ाई कर दे तो रोटी तैयार मिलेगी। हाँ कभी जो है स्त्री की बड़ाई नहीं सहन कर सकती। पिंगला बोली क्यों भगवान? ओए बोला ना क्या हुआ? बोले आज मैंने ऐसी स्त्री को देखा। कैसी स्त्री? बोला हमसे बढ़िया थी। पूरी बात सुनो। क्या बात सुने? आज मैंने एक ऐसी स्त्री को देखा जो अपने पति के जो है सारी कहानी बताई है। जो इतनी बात सुनी पिंगला बोली ठीक है, मरी गई ठीक है, मरी गई और मरे बहु चाहिए तू। हाँ पिंगला बोली सुनो, हरे का बने नाम करो है दुनिया में, और कलम मर गई सोच चिता में। पति बिरता के बहे कहला, पति के संगा सती हुई। रघुराज भैया एक पतिव्रता के सत नहीं छोड़े, कामी सही की तनु चंचल ने न कभू नहीं छुपी, घूंघटा टेढ़ रे हाथ ले उमार। पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी, मगा जय देव गले जाती रे होती न अपनी। अरे जैसे रंग कसुम की चादर आई दैया, तैसे रंग पर आई तिरिया को हाल तो और हालई कर दे तू मतड़ा को। तो भी की नाद को का बिगड़े, जामे मैल छूटे सब ही कपड़ा को। ओ सला प्यास बुझती कमाऊ न छोटे नील भलो अपने गड़ा।
ससुरे में कुचली गयो। ससुरे में कुचली गयो रे, ससुरे में कुचली गयो रे, ससुरे में कुचली गयो। मैं के में चलो संभाल के, ससुरे में कुचली गयो। आज जैसी ये बात सुनी है, महाराज भर्तरी मन में विचार करने लगे, बाजी बा बोले मर गई सो ठीक मर गई। ओ भाई पतिव्रता होते महाराज जो पति के संग ही मर जाए। और फिर आजू की कछ को ही मत। अब जैसे ये बात सुनी है, बोली जो कौन सी बड़ी बात भाई, मर गई तो ठीक मर गई, मरे वो चाहिए ही तो। इतनी बात सुनी है, महाराज भर्तरी के दिमाग में झटका लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। बोली एक काम करो, कहीं गाँव देना मैं अगर रण में जूझ गए फिर का हो पत्नी कहने लगी नहीं। आज जाकर जो है पिंगला ने एक जो है तुलसी के पौधा को उठा के ले आई और तुलसी के पौधा के सामने कहने लगी है, हाथ चंदन का जो है पौधा लेके आई। बोली हाथ जोड़े रानी कहे, ओ चंदन के रूख पत जूझे कई समर में तो तुम जइयो सुख। ये बात जैसे ही कही है और महाराज भर्तरी मन में विचार करने लगे, कहने लगे पिंगला से एक बात सुनो, आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे और हो सकता है थोड़े लेट भी हो जाएंगे। पत्नी बोली भगवान तुम चले तो जाते हो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या बोली कि तुम बिना नहाए जी पाओ। भर्तरी हम तो जा रहे हैं मंत्री के पास बुलाए, चल मेरे साथ में खाए खाए के बहुत मोटो होगा। बोले महाराज आज्ञा है, नौकरी करेंगे तो चल में पड़े हो। चल रहे चलते उसी समय कहाँ पहुंच जाते हैं बीहड़ वन की तरफ। हुआ क्या, हरे हरी भरी देखो फुलवारी, हरी भरी देखो फुलवारी, कोई नहीं संग है रे सरदारी।
भरतरी मन में विचार करने लगे, आज मैं भी देख लूं अपनी पत्नी के सच कह रही है कि झूठ कह रही है। और स्त्री का समझ ले, महाराज भरतरी जो है मंत्री से एक बात कही है, तू घर चला जा और घरे जाए के ये मेरे वस्त्र ले जा, और कह दिए जाए के महाराज जो है शेर ने खा लिया। अगर हमारी पत्नी पूछे तो कह देना तुम कैसे बच्चे, बोले हम तो पेड़ पे चढ़ गए, लेकिन महाराज पेड़ पे चढ़ना ही नहीं जानते थे। मंत्री खड़ा खड़ा सो गया, बोले भगवान मैं झूठ क्यों बोलूंगा भगवान, और भला अगर झूठ कहीं सच हो गया तो फिर होगा क्या भगवान, जानते हो मैं तो एक नौकर, भला नौकर कर भी क्या सकता है। बोले नहीं सुनेगा, जा। चल दिया है, वस्त्रों को लेकर चला आ रहा है। जैसे ही महारानी ने मंत्री को आते हुए देखा है, कहने लगी क्यों मेरे महाराज कहाँ हैं। तो आज जो है मंत्री नीचे निगाह करे हुए खड़ा है। पिंगला कहने लगी मेरे महाराज कहाँ है बोला। तो आज कहने लगे सुनो, हारे एक शेर ने ओ रानी के खाए ने पिया तुम्हारे, एक पेड़ पे चढ़ के एक पेड़ पे चढ़ के बच गए प्राण हमारे। महाराजा का नौकर रहो रानी को समझ आए, हम मन में करे विचार पिंगला मन में गई घबराए। अब आगे तो पे बिजली पर काय को झूठा बोल डाला। आज कहने लगी उसी समय महारानी क्यों रे झूठ बोल रहा है तू। मंत्री ने हाथ जोड़ कहने लगी है महारानी मैं क्यों भला झूठ बोलूंगा, और मैं जो है महाराज के पैरों के नीचे वाला जो है अंग हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। इतनी बात जैसे ही कही है महारानी बोली मैं समझ गए हैं। रानी बोली क्यों रे नीचे, अरे छलिया छला करे बे कौन डोले, सब ही सजा दिलाऊंगी। महारानी कहने लगी ओरे ने
नीच काय को झूठ बोल रहा है। महारानी के दिमाग को झटका लगा, मैंने पौधे को भी तो लगाया है, भाग के गई पहुंची हैं, लेकिन जैसे ही पौधे की ओर देखा रघुराज भैया क्या बोता लहरी लहरी लहरानो तब रानी माना महारानी ने पेड़ हरा भरा है, सब दूर देख रहे हैं, क्या मन में विचार करने लगी है। मंत्री पुनः फिर आया, क्यों रे तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। मंत्री बोला, महारानी भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा, और मुझे झूठ बोलने से मिल भी क्या जाएगा। हम तो भाई नौकर यहाँ न रहे, कल दूसरी जगह चले जाऊं, भला हम काय को झूठ बोले। हाँ और झूठ बोले तो बोले काय को, तो बोली हैं उसी समय अरे बाई गम में हो भैया गिर गई है पिंगला रानी। अपने पति को याद करे, अरे अपने पति को याद करे, मर गई है पिंगला रानी। महाराजा पिंगला धरणगिरी बैरा होर लगे पति को नाम बने प्राण उदय गवाए। तेरी चूनर मैली भाई ज्ञान को सावन ले ले रे, तेरी चूनर मैली भाई ज्ञान को सावन ले ले रे। ये सावन ले ले रे, ज्ञान को सावन ले ले रे, ज्ञान को सावन ले ले रे। तेरी चुनर मैली भाई ज्ञान को सावन ले ले रे। आज जैसे ही देखा है उसी गम में पिंगला रानी धरन पे गिर गई, मर गई। और मर गई सो ठीक है, मर गई। उसी समय जब कुछ समय के बाद महाराज दिमाग में विचार आया, कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी भी यहाँ भला भागते हुए आए। काफी भीड़ लगी है। जैसे ही देखा है पिंगला को, महाराज भर्तरी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय काफी जब भीड़ है, उधर से जो है गुरु गोरखनाथ जी आए हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ जी को देखा है, आज भर्तरी रोते हुए जैसे दिखाए, गोरखनाथ कहने लगे, क्यों रे काय को रोए रहो। बोले महाराज मेरी पत्नी मर गई, लेकिन तुम काय को रोए रहे। बोले मेरा जो है ये कमंडल टूट गया। भर्तरी कहने लगा, बाजी बा, अरे छोटे से कमंडल के पीछे रो रहे हैं क्या।
गोरखनाथ बोले बाजी वाह, तेरी पत्नी मर गई तो तू रो रहा है, तो मेरा कमंडल टूट गया तो मैं भी रो रहा हूं। भर्तरी बोले तुम्हारे जैसे कमंडल हम 100 ले देंगे। अगर बोले तुम 100 ले दोगे तो हम जो है तुम्हारी पत्नी अभी जीवित कर रहे हैं। बोलो कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया, करो कोशिश। बोले भगवान काफी कोशिश की है, लेकिन महाराज भर्तरी ने गोरखनाथ के जो है कमंडल को बदल नहीं पाया, संभल पाया। टूटा का टूटा ही रहा है। गोरखनाथ बोले क्या रे बता, हम जो है तेरी पत्नी को जीवित करें, एक नहीं हर जब ध्यान गुरु ने धारो, अरे जब के ध्यान गुरु ने धारो, सबके खेल आई करे जानो। ढूंढ ले। भर्तरी बोले महाराज ये तो सब पिंगले ही मानव। पति बोले समझ गए। ते सभा हमको दियो गाई, दीपक कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू कामी अंधो रात दिन जगी बुझ गई सब खोए। कहने लगे महाराज ये सब हमको गाद। बोले बाजी वाह, बहुत तगड़े बेईमान हो। एक पत्नी की भला 101 के चक्कर में हो, आत्मा संतुष्ट नहीं है। उसी पिंगला को पुनः जीवित कर दिया है। अब तो महाराज भर्तरी बहुत प्रसन्न हो गए। गोरखनाथ वहां से चले गए। भाई जो है महाराज भर्तरी अब तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगे। प्रेम बहुत प्रेम हो गया। लेकिन महाराज कुछ समय के बाद महाराज के यहां जो है एक जो है नौकर आया है। कहने लगा भगवान हमें जो है नौकरी की तलाश है। नौकरी? बोले हाँ। अरे कर लोगे? क्यों नहीं भगवान। तो भी ठीक है, एक काम करना होगा,
क्या हमारे जो है पत्नी के महल की जो है रखवाली करने बोले पड़ेगी, बोला इच्छा है कि नहीं? ठीक है भगवान, अरे चाहो तो बताओ, हाँ कर लेंगे, ठीक है कह दिया। अब जैसे ही ले गए और जाकर के भाई अस्पताल पहरेदारी करने लगा है, जहां महारानी पिंगला रह रही है। एक दिन की बात है, पिंगला जो है स्नान करने के बाद केसों को सुखा रही है और तब तक अस्पताल घोड़ा पे सवार होकर पहरेदारी पर लगे हुए हैं। सन्मुख देखो जवानो कर को रानी मन में नहीं गवण। जैसे ही के देखो तब ही मन में नहीं करेगा खर्रा नहीं। आरे एक रूप तोर करता ने तू जो दो आज करता बोला चेहरा चंद्रमा सो जो लखे नहीं हिल पेटा खाए। आखी चंद्रमा सी चमके भैया तुमको रहे समझाए। बात करत पे खुलत बती सी कोना हो तो सरग में जाए। लेकिन ध्यान रखना दीपक भैया, साथ साथ हमारे भाई सोनू यादव जी की तरफ से 501 रुपए दे रहे हैं। इस जो है इतिहास में सोनू भैया के लिए कहना है, चंचल ने न कबहू नहीं
विचार कर रही बाजी वाह, अगर ऐसे मेरे पति होते तो क्या करती बाजी वाह। पिंगला मन विचार कर रही हारे ऐसे पति जो हमको मिलते तो हम ठाड़ी करते प्यार। मन में रानिया ऐसे बनते मेरे भरता। बनते सजनम लेकिन भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि त्रिया चरित्रम पुरुषोष भाग्यम जानून कुतो देवता। किसी कवि ने सच में ही लिखा है भाइयों, छोटी मोटी कामिनी जेहू पिसकी पेले, दुश्मन मारे दाव से जे मारे हमें खेले ओरे रामा। होनी की बदरिया गाई गई है, नहीं समझ सके भूपाल भूपाल। होनी की बदरिया चाई गई है। नौकर को आवाज दिया है, ये कौन है? बोलिए ये अभी जो है आपकी रखवारी करने के लिए आए। अच्छा हाँ, इन्हें पास में बुलाओ। पास में बुलाया है। क्या नाम है? अश्वपाल। और जैसे ही नाम सुना बाजी बा, अरे बड़ा सुंदर नाम है। जैसे ही देखा है आज तो भैया बड़ी प्रसन्न हो गई है। अब मन में विचार करने लगी है वही स्त्री विचार करने लगी है। ऐसे ही अगर मेरे पति होते
कुछ भी करना पड़े, अब तो मैं जो है अपना ने पति बनाऊंगी। हुआ क्या उसी समय भाइयों, अब अश्वपाल के पास जो है धीरे धीरे जाने लगी है। भूल गई भाई पत्नी जो एक दिन अब पीछे जो है अपने पति के पीछे मर गई, और वही आज अश्वपाल के पास जाने लगी है। जैसे ही शाम होती है, घोड़ा पर सवार होकर जहां अश्वपाल रहते हैं वहां पहुंच जाती है। एक नहीं काफी समय हो गया है। उसी समय एक दिन जो है महाराज भर्तरी के छोटे भाई ने जब देखा है, नौकरों से कहने लगे क्यों रे घोड़े जो है की दशा क्यों खराब होती जा रही, क्या हुआ? कहने लगे भगवान हम क्या बताएं, शाम को जो है आपकी भाभी इन घोड़े पर जो है सवारी करती, हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये बात सुनी बोले क्यों रे इतना झूठ बोल रहे हो? बोले भगवान अगर आप कह रहे हो तो देख लो। उसी समय अब जो है भाई पिंगला जो है एक दिन की बात है, जैसी शाम हुई है, हुआ क्या हरे भाई संध्या के बाद हरे तबही के रानी आई है। घोड़ा पे वही सवार तबही महारानी आई है भैया। अरे दिबरतवा भाभी देखे रे, हरे मन में करे विचार तवई आए भाभी देखे रे भैया। भर्तरी के छोटे भाई ने देखा है, कहने लगे क्यों भाभी ओए कहां जा रही हो? रात के समय भला तुम कहां जा रहे, मेरे भोले वाले भैया को छोड़ के कहां जा रही हो? क्या भाभी कहने लगी बाजी वाह तुम कौन होते हो? भला तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? कहो लौट जाओ घर अपने। बोले नहीं कदाप नहीं, मेरे भोले भाले भैया को जो है धोखा देकर किसी और के पास आ रही हो। जैसे ही आज रानी वापस आ गई है। और एक और बात बताएं भैया, शिकार वाली नागिन कभी छोड़ती नहीं है। जो है जिसने जो भी जो है नाग का वध कर दिया हो तो वो नागिन अपना बदला लेकर ही छोड़ती है। और ऐसे ही चोट खाई हुई औरत कभी भूलती नहीं है, अपना दाव जरूर निकालती है। बोले कोई बात नहीं, जैसे सवेरा हुआ है आज जो है सवेरा जब हुआ है तो महाराज आए खसेरी के लिए। महारानी लेटी, महाराज कहने लगे क्या ओए क्या हुआ? बोलो ना, बोला बोलती नहीं है। अरे बोलो क्या हुआ, कुछ तो कहो। बोली भगवान अब मैं जीना नहीं चाहती हूं, मैं तो मरना चाहती। क्या हुआ बोला ना। अगर किसी ने कुछ कहा हो। बोले किसी ने नहीं, आपका भैया जो है वो हम पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। जैसी ये बात कही कहने लगे चिंता मत करो। अपने भाई को पास में बुलाया, एक बात कह अरे
भला अपने सीता जैसी भाभी पर ऐसा दोषारोपण कर रहा है तू, तुझे शर्म नहीं आई? वही पत्नी है जो मेरे पीछे एक दिन मर गई थी और तू उसी पे इल्जाम लगा रहा है, क्यों रे? बोले भैया अब वो भाभी नहीं रही है। हाँ, बोले उसी समय हारे तनी कह के बात रे भरतनी तब है हाय होते। मत कर तन का विचार रे, अरे मत कर तन का विचार रे, तब ऊपर समझ ऐसे नहीं रहूंगी। भगवान पिंगला बोली जाको देव के घर से निकालू या जातियो हाय मरवा में, तबही जा घर के सैया रे हाय के नाच कह दिया है। उसी समय मंत्री के पास जाओ रे, मेरे भैया को ले जाकर बाहर मरवा देना। लेकिन मंत्रियों ने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया, वो चले गए। आज अब तो रानी जैसे ही समय होता है चली जाती, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं। असबाल बोला क्यों आई तू मेरे पास? बोली सुनो अब तुम्हारे बिन के तुम्हारे बिन चली कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी। तुम जो खाओ बैठ की तबही सेवा ये धर्म है हमारा। लेकिन तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली। कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी, हाय कैसे रहूंगी दैया, कैसे रहूंगी। छोटे के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, ए तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी। आज जब जो है मन में विचार कर रहे हैं, एक दिन अस्पताल कहने लगे तुम हमारे पास मत आया करो, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया है और किसी दिन महाराज के पास शिकायत हो गई तो फिर मेरा क्या हाल होगा। बोली वाह जी वाह,
महाराज का भाई का तो पता नहीं काहे को परेशान हो वे कहीं हवाई रहेगी बहू कट जाएगी क्यों परेशान हो। बोली अब तुम्हारे बिना के बैठ के गम की तना और तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचूंगा। जब सोएगा असबाल जब सोएगा सोना तेरी यादों पे जागा करेंगे। और सामने रख के तस्वीर तेरी याद आने पे देखा करेंगे। और जब आएगी यादों तुम्हारी तेरी यादों में रोया करेंगे। और नाम नाम लिख कर हथेली पे तेरा याद आने पे जब सोएगा सारा तेरी यादों में रोया करेंगे। आज कहने लगी उसी समय पिंगला काय को परेशान अब तुम्हारे बिना जीना है नहीं। इतनी बात सुनी है। एक दिन की बात है एक वेश्या को जो है किसी ने प्रसन्न होकर जो है एक फल दिया कहने लगे जाओ इस फल को जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। और फल ले जाकर वेश्या ने महाराज भर्तरी को दे दिया लो भगवान इसे खाने वाला अमर हो जाएगा। ले जाकर महाराज भर्तरी ने अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया। बाजी वाह तुम मेरी रानी हो भला तुम मेरी झूठी गुआई पे मर गई तो तुम इस फल को खा लो। फल ले जाकर के जो है पिंगला ने अश्वपाल को दे दिया। ले जाओ महाराज ओए हाँ खा ले अमर हो जाओगे राजा तो मरेंगे कल ना परसों सही। और फिर तो समझ ले तुम बिना कि तुम जो नया में मिलो तुम बिना तुम जो नया में मिलो तुम बिना जी नहीं पाऊंगी। और तुम्हारे बिना के वो सैया हाय में मरना बात के मानो वजानी तुम मेरे राजा बनो के बने हैं में हाय मानी सोच रहो तब ही अज्ञानी। और तुम्हारे बिना के
हमारी देखो आलमारे कानी। बल्ले जाकर अश्वपाल ने दे दिया है कहने भैया उसी वेश्या को। अश्वपाल जो है उस वेश्या से ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वही पल जो है वेश्या ने पुनः महाराज को दिया। कहने लगे भगवान अरे ये फल तो मैंने आपको दिया था, भला ये फल अश्वपाल के यहां से कहां से आया? क्या बोला महाराज? कहने लगे बाजी बा, मैंने तो ये फल अपनी पत्नी को दिया था। पत्नी से पूछा तो धीरे धीरे भैया उसी समय जवाला जाने दैला लकार रे तवलानी सामने महाराज ने महारानी भी खड़ी कर ली, अश्वपाल भी खड़ा, वो वेश्या भी खड़ी है। बोला कल कहाँ है वो? महारानी नीचे से ऊपर नहीं कर रही है। महाराज भर्तरी कहने लगे बाजी बा हम समझ गए, स्त्री पे विश्वास करे उससे बड़ा कोई मूर्ख दुनिया में है नहीं। आहा मेरो भैया दो मारा भाई रे कहना बन जाई। आज तो पालक मरवायो डाइन तो पे बिजली पर भ्रात तूने मेरो मरवायो। अरे मेरो मरवायो रे भ्रात के मेरो मरवायो रे भ्रात के मेरो मरवायो। अब हागिन तो पे बिजली जल्लादों से कहा मेरे भैया को तुमने मार दिया। आ गए हैं तुरंत, कहने लगे मेरे भैया को बुलवाओ। आज हम समझ गए नारी पे विश्वास करे उससे बड़ा कोई दुनिया में मूर्ख नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम छोटे भैया। एक कवि ने लिखा है तो करे मर्द से नारी से प्रीति करे ना, और नारी अपनी नए होवे बिन आई मौत
भाई भरतरी और उनके भैया, अगर भैया को किसी ने बाहर निकलवाया तो वो स्त्री। और एक बात और बताएं, लेकिन कहवे देता, लेकिन कहवे में कोई शंका ना है। अगर स्त्री ना के कहूँ मूछ होती तो नाई लोगों की रोज झगड़ा होते दुकान पे। ये सच बात है। इन्हीं दाढ़ी मूछ होती तो रोज ना पिटते, गलती बात नहीं है। प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। नारी अपनी ना होवे बिनाई मोती मरे। बहुत सुंदर बेटा। और सुना, किसी कवि ने इंग्लिश में लिखा है, लव इज स्वीट पॉइजन। प्यार एक मीठा जहर है बेटा आकाश, मीठा। क्योंकि नारी दुश्मन मारता है दाव चढ़ के, और जो आसन खेल में ही प्राण निकाल लेती, मालूम उन्हें बता देता है कि मरे गए। हाँ, एक नहीं प्रीति करी थी बाबा जनू ने, लैला स्नेह लगाया। प्रीति करी थी बाबा जनू ने, लैला स्नेह लगाया। लैला अपनी नाय भई फिर कुछ नहीं पाया। लैला अपनी नाय भई फिर हाथ तू नहीं पाया। और सुना भैया छोटे, एक नहीं हजारों प्रमाण दे रहे हैं हम। प्रीति करी थी पालावर ने, सिया स्नेह लगाया। सोने सिलंग छिड़क में खोई कुलता ना। और सुना बेटा, प्रीत करी थी बामालिन भैया की नार छिनाई। एक नहीं प्रीत करी थी बामालिन भैया की नार छिनाई। पंपापुर में श्री राम ने धरने उदो सुवाई। स्वामी जी ने एक बात भी कही है, नहर समय पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी। ब्यूटीफुल बन चलन नार से करिए करिया ही अच्छी।
भारतरी भूप की गाथा रे जल्दी में सुनाई दई जाई। मुझसे कोई बन गई भूल रे, मुझसे कोई बन गई भूल रे, मोए माफ करो नर नाम। और उन्हीं के गुरुवर जी के शिष्य खा सके जाए। मेरे गुरु ने देखे ज्ञान जगत में मोह बढ़ायो है। मेरे गुरु ने देखे ज्ञान जगत में मोह बढ़ायो है। कैसेट की प्रस्तुति है। दीपक शर्मा जी गए लहराए। सुंदर ढोलक रहो चटकाए। नैनन तारे से हमारे दई यूपी में धूम मचाए। ये रघुराज भैया गोला सज्जनपुर से चिमटा पहले धूम मचाए। नामी शेर के आज सभा में चिमटा लहर के लहर लहराए। गुरु ने ज्ञान के दो है सिखाए। नंगला काजी सगीट पास में बेही गुरुवर खास हमारे। सोनू यादव पास में बैठे भैया मंदरे मुस्काए। बलवीर मिश्रा जी नगला भजन से घड़ा की प्रसिद्ध रहे दरसाए। नवीन प्यारो शिष्य हमारे पास में बैठो मंद मुस्काए। आरस भाई
सुंदर सी सूरतिया मेरे जियरा में समाई है। आई नैया तेरी सुंदर सी सूरतिया मेरे जियरा में समाई है।